हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक फेशियल का कंप्लीट वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें मैं कर रही हूँ एरोमा मैजिक का ब्राइडल किट से। अगर आप ब्राइडल हैं या फिर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ये फेशियल कर सकते हैं। तो देखिए, इनका मेकअप था फेस पे। तो यहाँ सबसे पहले जब भी आपके फेस पे मेकअप हो तो आपको है ना डबल क्लिनजिंग करनी होती है। तो ये जो नॉर्मल वाला क्लिनजिंग होता है घर में जो रहता है, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क से आप फेस वॉश पहले कर ले क्लिनजिंग। उसके बाद यहाँ है ना इसमें एरोमा मैजिक का किट में जब जो पहला स्टेप है क्लिनजिंग का, उससे ये मैं कर रही हूँ। तो देखिए, डबल क्लिनजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे कि मैंने बताया, तो आप फेस वॉश कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी क्लिनजिंग लैक्मी वगैरह का था उससे, और इसके बाद ये जो किट है ना उसमें से बहुत ही अच्छे से फेस पे हमें स्प्रेड करना होता है क्लिनजिंग को, और पूरे फेस पार्ट पे है ना इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पूरा मसाज दे के करना होता है। 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से क्लिनजिंग करना है ताकि कोई भी डस्ट और पे ना रहे। तो देखिए, सारा फेस के हर पार्ट पे हमें अच्छे से क्लिनजिंग करनी है और उसके बाद अच्छे से इसे वाइप ऑफ करके अच्छे से क्लीन कर देना है। जब हमने क्लिनजिंग कर लिया, अगर आपको ब्लीच कराना है तो ब्लीच इस टाइम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ आज की डी टैन करूँगी। तो देखिए, अगर गर्मियाँ हैं तो डी टैन बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए, हमने सेकेंड स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, वो है इसका स्क्रब। बहुत ही जेल, बहुत ही माइल्ड सा, बहुत ही सॉफ्ट सा स्क्रब है जिसे हमें पूरे अच्छे से फेस पे लगा 4 से 5 मिनट करना होता है, जिससे जो है हमारा जितना भी जो है ना डेड स्किन, वाइट स्किन, वो सब जो है रिमूव हो जाता है और सब स्किन जो है ना स्क्रब करने के बाद ही बहुत स्मूथ हो जाता है और बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप डी टैन जब करेंगे तो ये इसके स्क्रब के बाद हम डी टैन करेंगे। और डी टैन आजकल गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैनिंग हटती है, चाहे हम घर में रहें या घर से बाहर टैनिंग हो ही जाती है इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो देखिए, एक तो हमें डी टैन मास्क भी चाहे तो आप घर पे लगा सकते, खुद से भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, डी टैन करने से आपकी जो है ना स्किन के टैनिंग हट जाएगी, स्किन लाइट अप हो जाएगा, लेकिन स्किन का जो आपका जो हेयर होता है ना वो ब्राउन नहीं करेगा। ब्लीच में जो ये होता है कि ब्राउन कर देता है, लेकिन इसमें आपके बाल को ब्राउन किए बिना ही आपकी जितनी भी टैनिंग वगैरह है वो सब हटा देता है। तो वो जो भी आपको कराना हो, डी टैन या फिर ब्लीच, दोनों ही अपनी जगह अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं ना आज अपने फेस पे ब्लीच डी टैन कराऊंगी, तो वो भी मैंने ना O3 का डी टैन कराया है। और यहाँ पे देखिए कि बहुत ही अच्छा, ये इसके मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा स्क्रब है ये। तो देखिए, एरोमा मैजिक का जो है ना ब्लॉसम कोचर का बहुत अच्छा, कोई भी फेशियल किट अच्छा होता है, ये सारे जानते हैं, और उसका रिज़ल्ट बहुत इफेक्टिव होता है और ये मेडिकेट होता है। तो इसमें ज़्यादातर ना कि ये जो है केमिकल वगैरह नहीं यूज़ होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। कम से कम 5 से 6 मिनट हमें अच्छे से स्क्रब को कर लेना होता है। फेशियल किट से है ना बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव है जो, लेकिन अच्छा लगता है। कोई भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राइडल हैं तो ही कराएं, कहीं आपको पार्टी वगैरह में जाना है, किसी शादी वगैरह में जाना है तो भी आप करा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपकी स्किन के लिए है। और ये ऑल टाइप स्किन के लिए लॉन्ग टाइम तक इसका रिजल्ट लगता है, और लगाते साथ ही है ना, अब फेशियल कराते साथ ही स्किन आपका लाइट करने लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने O3 का यहाँ डी टैन पैक लगा रही हूँ, और ये भी बहुत ही अच्छा होता है डी टैन पैक O3 का। और इसे अच्छे से थोड़ा सा हल्के हल्के थोड़ा सा गाढ़ा करके हमें ना, थोड़ा सा मतलब बहुत पतला नहीं लगाना, नहीं बहुत मोटा, अच्छा है कि पूरा फेस पे अच्छे से कवर हो जाए। और डी टैन की एक खास बात होती है कि आप आँख पे भी जो होता है ना हमारा, उस पर भी लगा सकते हैं, जो पलक होता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा भी हार्म नहीं करता है। और टैनिंग बहुत ज़्यादा जो है ना पर इस पर भी रहता है, आई लिड वगैरह पे, तो उस पर भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। जिस एरिया पे हम आई शैडो वगैरह लगाते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आई शैडो वगैरह यूज़ करने से भी स्किन थोड़ा वहाँ पे क्या डार्क हो जाता है, पे आराम से लगा सकते हैं। और 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए, डी टैन ये होता है ना कि आधा जो है ना आपकी स्किन के अंदर ही चला जाएगा। अभी देखिए, आपने लगाया तो थोड़ा मोटा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये आधा जो है ना स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है। तो बस यहाँ देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो है ये, इसी पे हम आई लिड पे इस तरह से लगा सकते हैं इसको। और 2 मिनट अच्छे से, 10 मिनट हम आँख बंद करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ 10 मिनट हो गया है, और हल्का सा वाटर स्प्रे करेंगे फेस पर। इसको ना अच्छे से मसाज देते हुआ हमें हटाना, डायरेक्ट हम इसे क्लीन नहीं करेंगे, मसाज देता हुआ। जब भी हम टी टैन या फिर कोई भी मास्क आप लगाए ना, तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है अगर हम इस तरह से हल्का सा वाटर स्प्रे करके और मसाज करके हटाएं। उसके बाद हम अच्छे से वाइप से या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं स्पंज वगैरह से इसे अच्छे से क्लीन कर लेना होता है।
और उसके बाद जो अब हम लगाएंगे ना वो होगा हमारा, देखिए इसको थोड़ा क्लीन करने में टाइम लगता है और अच्छे से हमें ना पानी चेंज करके ये सब का ख्याल रख के बिल्कुल हाइजीन का हमें फेस को क्लीन करना है। और ज़्यादातर यूज़ एंड थ्रो वाला ही हमें यूज़ करना होता है, टिश्यू वगैरह, और क्लीन हमें अच्छे से करना होता है। उसके बाद हमने एक बार अच्छे से कर लिया इससे, उसके बाद फिर से हमें ना अच्छे साफ़ वाटर से इसे फिर से अच्छे से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे हमारा D10 भी हो गया है और अब जो हम डालेंगे ना वो करेंगे स्टीम। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टीमर ऑन कर दिया है, 5 मिनट में ही वो अच्छे से स्टीम बनने लगता है। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीमर ही सीखें, आप हॉट वाटर से आप कोई बॉल में पानी लेके भी और कुछ अच्छे से कॉटन को निचोड़ के भी हम पूरे फेस पे फैला के भी स्टीम दे सकते हैं। तो स्टीम देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेस पे है ना ब्लैक हेड जो बहुत नहीं निकलते, नोज़ वगैरह के पास जो रहते हैं, तो उसको इससे अच्छे से जब ये अच्छे से स्टीम से फूल जाता है ना तो वो ईज़ी निकल जाता है। और दूसरा ये है कि ओपन पोर भी पूरा खुल जाता है स्टीम देने से, और उसके बाद जो भी हम अभी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करेंगे वो सब अंदर जाएगा तो रिज़ल्ट हमारा और अच्छे आएगा। और ड्राई स्किन है तो आप ज़रूर ही स्टीम दिया कीजिए, घुमा घुमा के 4 से 5 मिनट पूरे फेस पे, जब तक कि बिल्कुल पसीना टाइप का नहीं आने लगे। बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग हो जाता है स्टीम देने से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फेशियल करें तो स्टीम देना कभी भी ना भूलें। तो देखिए यहाँ पूरे फेस पे स्पेशली नोज़ पे आके ऊपर है ना थोड़ा सा आप जहाँ ज़्यादा देर के देखिए, क्योंकि इनका ना बहुत यहाँ पे मेरा जो है वाइट हेड और ये ब्लैक हेड जो दिखता नहीं है, बहुत ही जिद्दी जो एकदम ये हो जाता है, जम जाता है, तो वो स्क्रब से भी कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो ये इस तरह से ना ये भाप से पूरा ही बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। आप खुद देखेंगे ना तो आपको फ़र्क पड़े दिखेगा। बहुत से लोगों के नाक पे बिल्कुल काला काला सा छोटा छोटा सा रहता है ना, तो ये टूल जो होता है ना बहुत ही ईजिली मिल जाता है। बस इसे थोड़ा थोड़ा दबा दबा के प्रेस करके हमें निकाल देना होता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब जो हमारा इसका जेल का ये एक स्पूली टाइप का होता है, इसमें पूरा जेल रहता है और इसी से ना बहुत अच्छा सा लाइटिंग आता है। देखिए बरस से ही पूरा जो है ना एक जो इतना भी शैशे में है वो सब हमें फेस पे अप्लाई कर देना है। देखिए हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हाथ में लग जाता है तो ज़्यादा थोड़ा ये बर्बाद होता है। लेकिन इस तरह से हम ब्रश से करेंगे ना इक्वली इस पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड होता है और इसी से जो है ना सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। ये जेल मसाज से स्किन में जो भी हाइड्रेशन होता है और लाइटनिंग आता है ना, हाइड्रेट कर देता है ये जेल मसाज पूरा तरह से फेस पे। काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगाते ही साथ। इसका स्मेल भी इतना अच्छा है एरोमा मैजिक का, तो सारे ही फेशियल किट का एरोमा बहुत अच्छा बिल्कुल लाइट सा रहता है। और इसे भी हमें अच्छे से जेल मसाज को अच्छे से करना है। कोई भी हमें टोनर या रोज़ वाटर अभी अप्लाई नहीं करना होता है जब हम जेल मसाज करते हैं, तो ये मेनली इसे पूरे अच्छे से खुद ही ऑब्जर्व होने देना है और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें सारा जो है मसाज का स्टेप को फॉलो करना है। और कभी भी हम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएंगे। और ये सब देख लीजिए टाइटनिंग का स्टेप सब है। और इस तरह से फोरहेड का जहाँ पे भी हमें रिंकल सब ज़्यादा पड़ता है ना, यहाँ पे जो डबल चिन सबका ये देखिए डबल चिन का है, और होंठ के भी साइड में भी दोनों तरफ जो है ना रिंकल पड़ता है, ये सब का है। तो ये सब आप स्टेप 3-4 का भी सीख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से ना, तो आप इजीली किसी का भी या फिर खुद का भी फेशियल खुद ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल हाथ, और जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा स्टेप करना है, वो खुद ही आपका जो है ना हाथ चलने लगता है। बहुत ही अच्छा स्किन हो जाता है बिल्कुल। जिस देखिए मसाज से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारा स्किन ग्लो करता है। और जब हम वैसे भी तो हम फेस वॉश वगैरह करते रहते हैं, लेकिन ये इतना मसाज वगैरह करने से ना हमारा स्किन के अंदर तक लेयर तक जाता है, इसी से ग्लो आता है। अब जो इसका है स्टेप है वो मसाज क्रीम है, और अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में हमें मसाज क्रीम लेना है, पूरे फेस पे फैलाना है और हमें नीचे चिन से शुरू करना है मसाज, पूरे चिक से होते हुआ नोज़ पे फिर ऊपर फोरहेड तक हमें जाना होता है। और ये देखिए जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है ना डार्क सर्किल के लिए, आँखों के रिलैक्सेशन के लिए। और ये देखिए आपका ऊपर नीचे से ऊपर तक जो भी होता है ना अच्छे से इस तरह से, ये सब स्टेप बहुत ईजी है और करने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। तो देखिए सारे स्टेप को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और मसाज जो है ना हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर तो देना ही चाहिए फेस पे। और हल्का हल्का सा आप अगर चाहें तो टोनर लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप स्किन ज़्यादा थोड़ा ऑयली है तो फिर आपको टोनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आपका जो है अच्छे से मसाज हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो भी है डबल चिन वगैरह के लिए चिक पे इस तरह से हल्का सा जो है इसका फुलनाई पफिनेस कम करने के लिए, और ये फोरहेड सब पे रिंकल वगैरह आ जाता है ना, लाइनिंग आ जाता है, वो सब कम करने के लिए ये सब स्टेप है।
इसके अलावा बहुत सारे फेशियल के वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, हर तरह का ब्रांड के साथ, हर स्किन के लिए, स्किन टाइप के लिए है। फ्रूट फेशियल, गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल और ये बहुत सारे फेशियल के मैंने वीडियो डाले हुए हैं। जो भी आपको अकॉर्डिंग पड़ता है करा सकते हैं। स्किन का ख्याल रखना, और बहुत सारे किट जो होते हैं ना वो हमारे ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, और कुछ जो स्पेशली होते हैं वो सब आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है फेस मसाज क्रीम अगर थोड़ा सा कम पड़ जाए तो फिर आप दोबारा लेके कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा स्टेप सब है, ये सब बिल्कुल हल्के हल्के। और वही जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ही नहीं कि इसके बाद आप कौन सा स्टेप करना है। तो बहुत ही अच्छे से हमें किसी भी क्लाइंट का अच्छे से, देखिए क्लाइंट आता है रिलैक्सेशन करने के लिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छे से मसाज दें तो वो रिलैक्स नहीं हो। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था ब्लॉसम कल्चर का, कितना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका किट होता है। तो किसी भी आप इसका छोटा भी किट होता है, बड़ा भी किट होता है, आप ले सकते हैं। और सारे किट का ना मेरे ख्याल से ब्लॉसम कल्चर का है ना बहुत ही अच्छा फेशियल ब्रांड है, और उनका सारा प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब हमारा ना मसाज भी कंप्लीट होता है। तो देखिए कभी भी आप ना हड़बड़ी में मसाज नहीं कीजिए, और बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं क्या करना। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत तेज़ चलाया है, लेकिन मैंने तेज़ नहीं चलाया, वो वीडियो को फॉरवर्ड स्पीड में डालना पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब आप ही बताइए, 1 घंटे पूरा फेशियल में लगता है, तो 1 घंटे के तो वीडियो हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसको स्पीड कम करके, और जब भी आप मसाज करें ना तो ऊपर से हल्का सा फिर से इसे क्लीन कर दें, क्योंकि पूरा इस ऑयली हुआ रहता है, उसी पर हम जब पैक लगाएंगे तो फिर वो इतना अच्छा से वर्क नहीं करेगा। तो अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे इसका मास्क लगा देना है। तो मास्क भी इसका जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत ही बिल्कुल लाइट वेट है। और कभी भी जो मास्क है ना वो कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा फेस पे नहीं लगाना चाहिए। जितना काम करना होता है ना वो 10 मिनट में कर ही देता है मास्क। तो 10 मिनट बाद ना अच्छे से बिल्कुल हल्का सा स्प्रे करके हमें मास्क को उतार लेना होता है। उसके बाद जो भी इसमें मॉइस्चराइज़र दिया हुआ है उसको मॉइस्चराइज़र हमें फेस पे ज़रूर लगाना है। तो बस इससे जो है ना मॉइस्चराइज़र आप लगाना कभी भी ना भूलें। और अगर गिफ्ट में नहीं है तो कोई भी आप अपना ही जो भी आप यूज़ करते हैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेशियल बहुत कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिएगा, और आप लोग बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी वन बाय वन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र फेस मास्क को हटा के मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।